हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी में। तो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक की, जिसमें कि है आपका रिसेंट का है अभी, जिसमें कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अपना जो है टूर जो है इंडिया पे 26 जनवरी को वो है कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली उन्होंने कैंसिल किस लिए करा है, क्योंकि आपका लंदन देखिए बहुत हार्ड लॉकडाउन हुआ है वहाँ पे, और ब्रिटेन के अंदर एक कोविड स्ट्रेन पाया गया है जो कि 70% ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है आपके नॉर्मल कोरोना वायरस से। तो वो एक नेक्स्ट लेवल का म्यूटेशन है उसमें। तो पूरे का पूरा लंदन जो है बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में जा चुका है, और धीरे धीरे जो है और वहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री जिसकी देश में इतनी दिक्कतें हों, वो किसी और देश में आके वहाँ पे जो है इवेंट जो है 26 जनवरी का अटेंड करे, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से सही नहीं होगा। पर अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि इस टाइम पे हम क्या करेंगे। हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि जो है एंड मोमेंट पे आके हमारे पास अब 20 दिन का भी समय नहीं बचा, और हमें अब एक नए हेड ऑफ द स्टेट को जो है अपने देश में फॉर्मली 20 दिन के अंदर उसको ओके करके बुलाना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमने पिछले कुछ सालों में इतना स्ट्रेचर इसका बढ़ा दिया है कि हम नॉर्मल किसी को बुलाते नहीं। या तो अमेरिका का राष्ट्रपति आता है या फिर बहुत ही पावरफुल लीडर को हम इसमें बुलाते हैं। तो हमारे पास अब ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहले भी आ चुकी है 2019 में, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइट हाउस जो है आपका मीडिया रिप्रेजेंटेशन टीम है, तो उसमें उन्होंने ओपनली बोल दिया था कि हमारे पास इनविटेशन आया है, पर हम जो है शेड्यूलिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है नहीं जा रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए एक बहुत ही एम्ब्रेस मोमेंट था कि हाँ ठीक है, आप नहीं जा रहे हो मत जाओ, लेकिन आपने इतना ओपनली जो बोल दिया था, तो वो थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग मोमेंट था। और उसके बाद जो है ये जो है इस समय उस समय नवंबर में वो कैंसिल हुआ था, नवंबर मिड के आसपास। तो हमारे पास 2 महीने का टाइम था नया जो है, तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको बुलाया गया था। लेकिन इस समय हमारे पास 20 दिन से भी कम टाइम है। 20 दिन से कम टाइम में आपको किसी को फॉर्मली भेजना है, उसको ओके करना, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब एक बहुत बड़ी हेडेक है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे जो है इंडिया की जो है एक क्या कहते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी हद तक काम आने वाली है। तो देखना ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। अगर आप देखें तो अगर पड़ोसियों में आप जाएंगे तो नेपाल, श्रीलंका या फिर चाइना, इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर है। अगर पड़ोसी में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो अपना आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, तो हम उसको बुला सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है भूटान। उसके बाद अगर आप जाएं अरब में तो UAE, यूनाइटेड अरब इमरात। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा दूर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, ये क्लोज हैं। और अगर थोड़ा आप दूर जाए तो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनको हम बुला सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका बांग्लादेश, भूटान, और एक वियतनाम को भी हम बुला सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने शॉर्ट टाइम में आप इतना जल्दी अरेंजमेंट करेंगे कैसे, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और उनको भेजना इनविटेशन, उसको फॉर्मल होना, फिर एक्सेप्ट होना, एक लंबा प्रोसीजर होता है, कई महीने लग जाते हैं इसमें, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। तो यहाँ पे हमारी पूरी तरह से फॉरेन डिप्लोमेसी काम आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं आएगा और रिपब्लिक डे की परेड नहीं बनेगी। रिपब्लिक डे की परेड ही बनेगी, कोई ना कोई आएगा। तो अब देखना ये है कि इन्हीं देशों में से कोई आता है, या फिर गवर्नमेंट हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रखती है, क्या पता कोई नया सरप्राइज एलिमेंट भी आ सकता है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में होता है। फॉरेन पॉलिटिक्स में आपके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट होता नहीं है, बहुत कम स्पेस होता है। तो देखते हैं कि इस बार का रिपब्लिक डे परेड का जो है हमारा चीफ गेस्ट कौन होता है। इट्स बिग डील क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखा जाए 26 जनवरी को कौन आता है। थैंक यू।